सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कमीशन खोरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ठेकेदारी प्रथा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद। जैसे आज शुरू का दिन है, काम चल जाएगा तो ठीक से ना, तो सभी विभागों से तालमेल होगा, सभी संगठनों से तालमेल होगा। वैसे तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पब्लिक अफसर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एसडीओ पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक्शन पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एससी पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीआईसी पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्वार्थ बोलो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज नहीं आई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अगर आगे कर्मचारियों को तनख्वाह 2 दिन के अंदर नहीं दी गई तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा जी। और जब तक देते रहेंगे जब तक नहीं रहेगा, उसके बाद हड़ताल भी करी जाओगी। और सभी पक्के कर्मचारी भी इसमें भाग ले होंगे। और पानी की सप्लाई गर्मी में बहुत ज़्यादा वैसे ही दिक्कत हो रही है, और ज़्यादा हो जाएगी क्यों सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाओगे। इसलिए हम रिक्वेस्ट ही करते कर्मचारियों अधिकारियों से कि वह इनकी 2 दिन के अंदर तनख्वाह दे और सप्लाई को सुचारू रूप से चलने दे, अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। यहाँ पर कितने महीने हो गए तनख्वाह मिले? 9 महीने हो गए तनख्वाह मिले। 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। इनको उधार से दुकानदारों ने उधार बंद कर दी। इनके घर में दूध नहीं मिल रहा। इनके बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं जा पा रहे। कितने कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं इससे जी 200 कर्मचारी प्रभावित हैं। 200 कर्मचारियों के घर आज की चूल्हा जलाने के लिए आटा नहीं है घर में। तो आज हड़ताल की गई है, क्या मामला है? वो साहब ऐसा है, हड़ताल की गई है। हड़ताल एक मजबूरी में की गई है। हड़ताल का मायना ये है, हड़ताल नहीं ये धरना प्रदर्शन है। विरोध स्वरूप हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें मुख्य मुद्दा तो हमारी इन कर्मचारियों की तनख्वाह का है। इन बेचारे 9,000 प्रति माह तनख्वाह लेने वाले कर्मचारी और 9 और 10 महीने इनको तनख्वाह मिले हुए होंगे। हमने बताया भी है, पहले भी प्रधान जी बता रहे थे कि इनके सारे रास्ते बंद हो चुके। इसमें 6 को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अधीक्षक अभियंता से भी हमारी लिखित में मीटिंग हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था 15 दिन के अंदर इनकी तनख्वाह का समाधान करेंगे। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि 3 महीने की तनख्वाह इनकी 2 दिन के अंदर मिल जाएगी। आज 26 तारीख हो चुकी, 27 मतलब 25 दिन बाद भी वो 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली। वो भी इधर से उधर, उधर से इधर। और उन्होंने खरीदना भी चाहा ठेकेदार के थ्रू। कुछ कर्मचारियों को 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपये दिए भी है। किसी को चेक दे दिया, किसी को नगद तो भी देने की कोशिश है। लेकिन ये मामला हमारा समझ में नहीं। कारण क्या मान रहे हो? मेन तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही इनका? ये तो जी अधिकारी वर्ग बताओ। हमारा सरकार से एसीएस से पीछे मीटिंग हुई थी, उन्होंने कह दिया कि हम हर महीने बजट देते हैं। और हर महीने बजट आ भी रहा है, कई लाख रुपए हर महीने बजट आ रहा है। लेकिन उसके अधिकारी वर्ग में बंदरबाट हो गए, अपनी जेबें भरी जाती है। इन कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि ठेकेदारों को पेमेंट कर दी जाती है। जी 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 जी, बिल्कुल आरोप नहीं, ये सत्य है। आरोप उस चीज का होता है कि उसका कहीं झूठ ना हो। लेकिन ये सत्य है कि हर महीने बजट आता है इतना। आप ये देखो ना, ये डिवीजन नंबर 2 है हमारा मैम का। डिवीजन नंबर 2 के अंदर आता है एरिया। डिवीजन नंबर 1 है जिसका एरिया कलानौरी साइड में है। उनकी तनख्वाह 5वें महीने तक की क्लियर होगी, 5/2022 तक की क्लियर होगी। और हमारे यहाँ अक्टूबर 2021 तक की तनख्वाह पेंडिंग है। वो भी तो एक्शन है, वो भी तो अधिकारी है। लेकिन यहाँ की जो बंदरबाट की जा रही है, खासकर मैम और सापला के अंदर, मतलब ऐसा बुरा हाल है। दुखद बातें हैं, रोना आ जाता है इन बातों को कहते हुए। बार बार भी बड़ा मुश्किल है। मतलब यहाँ तक की गिरोड़ी बातें आ गई कि दुकानदार इनको अपनी दुकान पर चढ़ने नहीं देते। भाई पैसे तो लिया, पिछले तो दे दे, उससे पिछले दे दे,
उससे मतलब पिछले की कोई हद भी तो होती होगी। हम आपसे कोई चीज लेते हैं, आपके 1 महीने में पैसे चुका देंगे जी। अगर हम 1 साल बाद आपको शक्ल दिखाएंगे तो आप दोबारा तो सामान नहीं दोगे। सैलरी देखोगे तो 18,000 रुपये होती है, जबकि ये उससे आधी सैलरी में काम कर रहे हैं 9,000 रुपये में मात्र। वो भी देने में अधिकारियों को परेशानी हो रही है, आनाकानी कर रहे हैं, जबकि वो स्वयं जो अपना कमीशन होता है पहले उसको निकालते हैं, फिर जो है ठेकेदारों का कमीशन निकालते हैं, और फिर जो अन्य सामग्री है जो वाटर वर्क्स पे जरूरत पड़ती है वो खरीदते हैं। जो कर्मचारियों की सैलरी है उसकी तरफ अधिकारियों का ध्यान नहीं है, जबकि सरकार की तरफ से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसको समय से इशू किया जाता है। और EIC साहब की तरफ से भी हमने पता लगा तो 80% जो सैलरी है कच्चे कर्मचारियों की वो दी जा चुकी है, जबकि यहाँ हमारे जो कर्मचारी हैं मैम सब डिवीजन के, इनको 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं। उल्टा इनके ऊपर ये नौबत आ चुकी है कि इनके बच्चे जो है रोड पे आ चुके हैं, स्कूल संचालक एडमिशन नहीं दे रहे हैं। जो जनरल स्टोर वाला है वो सामान्य जो चीजें होती है घर में जरूरत की उसको वो देने से मना कर दिया है, क्योंकि लगातार वो भी बेचारा उधार करके थक चुके हैं। कितने महीने से सैलरी नहीं? लगभग 10 महीने हो चुके हैं, 10वां महीना जारी है। इसके पीछे अधिकारियों ने कोई कारण भी बताया होगा? इसके पीछे अधिकारी कह देते हैं भाई ऊपर से बजट नहीं आया है, हमने लिख कर भेज दिया है, अगले महीने मिल जाएगी, 3 महीने के दे देंगे। इस प्रकार के आश्वासन हम लगातार 4 महीने से अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब जो है इस प्रकार की नौबत आ चुकी है कि जो कर्मचारी है बेचारे ये अपने उनको परिवार चलाने की नौबत आ चुकी है। अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई कल आपको चेक दिलवा दिया जाएगा। ठेकेदार के पास फोन करते हैं, क्योंकि पहले सेटिंग करी होती है कि मैं कॉल करूंगा आपके पास, तू बोलिए कि भाई मैं 2 दिन में और दे देता हूं जी। आपसी साठगांठ के बीच में हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं ये पिस रहे बेचारे, इनको सामान्य जो जरूरत है इनकी वो भी पूरी नहीं हो पा रही। लगातार 9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही और आप प्रदर्शन पे आए हैं। देखिए देखो, आपको भी पता है कि एक सामान्य प्रक्रिया होती है किसी भी चीज की। पहले हमने JE सतर पे डिमांड करी, फिर हमने SDO साहब से मुलाकात करी, उससे संज्ञान में मामला दिया, फिर हमने एक्शन साहब से बात करी, SC साहब से बात करी। तो इस प्रकार से प्रक्रिया लगातार 4 महीने से सैलरी मांग रही। अब जो ये प्रदर्शन की नौबत आई है ये तब आई है जब इनका पेट खाली हो चुके हैं। जब तक तो बेचारा इनको भी उधार मिल रही थी, ये भी सोच रहे चलो अगले महीने मिल जाएगी, उससे अगले महीने मिल जाएगी। आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली है? आगे की रूपरेखा ये है कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण नहीं होता है तो ये जो धरना प्रदर्शन है ये एक विराट रूप रोजाना 12 बजे तक धरना चलेगा। ये एक आंदोलन का रूप ले लेगा। आंदोलन करते हुए जिसकी वजह से SDM साहब के ऑफिस पर जाएंगे और वहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। जैसे ही ये धरना प्रदर्शन एक आंदोलन का रूप लेगा उसके बाद पूरे जो तक एडमिशन नहीं हुआ है और भी हम रिक्वेस्ट करते हैं अधिकारियों से कि 2 दिन के अंदर या तो इनकी तनख्वाह दे दी जाए या फिर निश्चितकालीन धरना चलेगा। 12 बजे तक यहाँ ऑफिस में धरना चलेगा। उसके बाद हम आंदोलन करते हुए SDM साहब के पास जाएंगे और वहाँ पर जाकर रोजाना ज्ञापन सौंपा जाएगा। अर्जुन सिंह दांगी जो आपके पक्ष में कोई नहीं बोल रहा। हम किसी पार्टी विशेष नहीं है, हम किसी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, किसी का बिके हुए नहीं है। हम सिर्फ अपनी तनख्वाह मांगते हैं। तनख्वाह पेट के लिए, पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। आज शमशेर खड़खड़ा गौशाला में तो इतने दान दे दिए ना दे दिए। रामचंद्र जागरण कह दी मैं इनको आजाद करा दूंगा। आनंद चंदा की कह दी अगर मैं को गलत काम होया तो मैं यहाँ शहीद हो जाऊंगा। बलराज कुंडू कह दी मैंने बहनों का पोती बंधवा ली। रन भैया का ही बंधवा दे, ये भूखे मरने लग गया 10 महीने से। इसमें ये बहनें भी है बीच में। कहा बलराज कुंडू, कहा शमशेर खड़खड़ा, कहा रामचंद्र जांगड़ा। हर आदमी को पता है, क्योंकि अपना प्रेस नोट जाता है सुबह रोज अखबार पढ़ते वो लोग। आज 10 महीने से, लगातार 10 महीने से
उनको तो बस करोड़ों रुपया ही कमाए, 2-2.5 लाख रुपये पेंशनर भत्ता मिलता। और ये वो लोग वो चीज देते हैं आम जनता को जो सुबह उठती है चाहिए मुंह में देना, पानी का गिलास, लैट्रिन में पानी, पॉलीथिन उसमें छिड़के, लैट्रिन बाथरूम उसमें छिड़ा हुआ, और आज वो भी भूखे। क्या आज यहाँ का जो स्थानीय एसडीओ है, 2 तारीख ने, पहली तारीख ने उसकी तनख्वाह उसके खाते में आ जा, फोन बोला कटक दे। यहाँ का एक्शन है जो 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले हुआ है, उसकी 1.5 लाख रुपया में 15 कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारे बच्चा तो सरकारी स्कूल में जगह नहीं, उनके बच्चे विदेश में पढ़े, और उधर से सरकार करी हम जनमानस को, आम जनता को खुशियां देंगे। भाई और बहनों, ये भाई तो भूखे बैठे, ये बहन भूखी।